हेलो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देखकर आइए। मयूर हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके कुछ देर बाद सुनैना फ्रेश होकर नीचे आ गई और कुछ वक्त के बाद उसने खाना खाना शुरू किया। रीना सुनैना से पूछने लगी, बताइए मेम साहब, आपको खाना कैसा लगा? सुनैना ने कहा, वाह रीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, कितना अच्छा खाना बनाया है तुमने। इस पर रीना ने कहा, हाँ, उसमें एक इंसान के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले थे। रीना की इस बात पर सुनैना सीरियस हो गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम पागल हो चुकी हो? इस पर रीना ने हंसते हुए कहा, मेम साहब, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो डर गए। सुनैना ने कहा, ओह सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखी। रीना ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती ना, इसीलिए। वैसे मेम साहब, इस हवेली में अब तक कोई भी इंसान जिंदा बच नहीं पाया है। सुनैना ने कहा, क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस हवेली में? रीना ने कहा, ये हवेली और ये पुराना जंगल भूतिया है। अगर कोई इस जंगल में आ गया तो यहाँ के भूखे जानवरों से बच नहीं पाता, और अगर बच भी गया तो इस हवेली की डरावनी चुड़ैल से तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। सुनैना ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी फालतू बातों पर यकीन नहीं है। रीना ने कहा, आपको यकीन करना ही पड़ेगा। सुनैना ने कहा, अगर यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बच सकता तो तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो? रीना ने कहा, मैं तो मर चुकी हूँ, 100 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारी भी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। अभी रीना कुछ रिएक्शन देने ही वाली थी, तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। ये देखकर सुनैना बहुत डर गई और उसने रीना से कहा, देखो, तुम मेरे पास मत आना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, प्लीज मुझे कुछ मत करना। उसके बाद लाइट्स ऑन ऑफ होना बंद हो गई। ये देखकर रीना ने हंसते हुए कहा, अरे मेम साहब, आप फिर से डर गए। मुझे लगता है आपको डराना बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल भी मत डरिए, मैं फिर से मजाक कर रही थी। यहाँ पर लाइट्स खराब होने की वजह से ऐसे ऑन ऑफ होता रहता है। आप सो जाइए, अब कुछ और चाहिए होगा तो मुझे आवाज देना, लेकिन बिल्कुल भी इस हवेली के बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर रीना वहां से चली गई और उसके बाद सुनैना अपने कमरे में सोने चली गई। रात के 12 बज चुके थे। हवेली के बाहर से डरावनी आवाजें आ रही थी और उसकी वजह से सुनैना की नींद खुल गई। उसके बाद वो सोचने लग गई, ये बाहर जंगल की वजह से जानवरों की आवाज आ रही है, पता नहीं मुझे भूख क्यों लग रही है। ऐसा सोच सुनैना किचन की तरफ जाने लग गई, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी और फिर सुनैना इस आवाज के पास पहुंच गई और उसने चुपचाप देखा तो वहां पर रीना अपने भूतिया रूप में खड़ी थी और वो सुनैना के बारे में बात कर रही थी। वो लड़की कितनी आसानी से डर गई थी और कोई इंसान का मांस ऐसे खा रही थी जैसे कि उसे खाना ना मिला हो, और अब उसे इस हवेली में ही रहना होगा उसके मरने तक। रीना की ये बात सुनकर सुनैना बहुत ही ज्यादा डर गई और वो तुरंत
उस हवेली से भागकर जंगल में चली गई और वो सोचने लग गई कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। ये हवेली तो सच में डरावनी है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसके बाद उसने आर्यन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं थे। उसके बाद बहुत देर तक सुनैना उस जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आर्यन अपने सेट पर बैठे बैठे सुनैना की चिंता कर रहा था। क्या होगा मेरी सुनैना का? कहाँ होगी सुनैना? क्या वो अभी ठीक होगी? मुझे उसे ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैं कल ही रत्नागिरी जाऊंगा। इस तरफ सुनैना जंगल में भटककर थक गई थी और अब थोड़ी ही देर हो चुकी थी। उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, मेम साहब, आपको कहा था ना कि हवेली के बाहर घूमना ठीक नहीं है। उसके बाद सुनैना ने पीछे देखा तो वहां पर रीना खड़ी थी। उसे देखकर सुनैना बहुत ही ज्यादा डर गई। रीना ने कहा, क्या हुआ मेम साहब, आप मुझसे डर क्यों रहे हो? कहीं आपको मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही सच्चाई तो नजर नहीं आई? इस पर सुनैना ने कहा, वो मैं इस जंगल को देखकर डर गई थी। रीना ने कहा, ठीक है, अच्छा, आप बाहर क्यों घूम रहे थे? सुनैना ने कहा, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी। रीना ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए। आप मुझसे पूछे बिना यहाँ से कहीं मत जाना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब चलिए हवेली में। उसके बाद सुनैना उस हवेली में पूरी तरह से फंस गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। आर्यन अपनी गाड़ी से रत्नागिरी जाने के लिए निकल गया था। उसके बाद जैसे तैसे शाम तक आर्यन उस हवेली तक पहुंच गया। रात के 8 बज चुके थे। आर्यन हवेली के अंदर आकर सुनैना को आवाज देने लगा। सुनैना एक कमरे में बैठी थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक आदमी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर सुनैना सोचने लग गई कि ये आवाज तो आर्यन की है। क्या आर्यन यहाँ आ चुका है? ऐसा सोच सुनैना आर्यन को ढूंढने चली गई। तभी वो दूसरे रूम में गई और उसने वहां जो देखा, उसको देखकर सुनैना हैरान हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने आर्यन की लाश पड़ी हुई थी, जिसका सर धड़ से अलग किया हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। ये सब देखकर सुनैना समझ चुकी थी कि ये सब रीना ने ही किया है, इसीलिए वो रीना को ढूंढने के लिए निकल गई। अभी कुछ देर हो चुकी थी, तभी अचानक उसके सामने रीना आ गई और वो अपने असली रूप में थी। उसने सुनैना से कहा, क्या हुआ हीरोइन, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? सुनैना ने कहा, तुमने आर्यन को मार दिया? रीना ने कहा, हाँ, बहुत ही ज्यादा बेरहमी से। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि अब से तुम इसी हवेली में सड़ती रहोगे। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए इंसान का मांस और पीने के लिए बस पानी ही मिलेगा। और ये हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं दिखूंगी। उसके बाद सुनैना हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली में ही कैद हो गई। उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुनैना हवेली के अंदर इंसानों का मांस खाकर जी रही थी। अब उसे इंसानी मांस की आदत हो चुकी थी। सुनैना आज भी उस हवेली में है
हर रात आज भी उस हवेली के अंदर से सुनैना की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब वो पुरानी हवेली और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी है। तो दोस्तों, आई होप आपको सुनैना की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी स्टोरी का अपडेट आप मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई डरावनी दास्तान के साथ।